अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सर बहुत बस। लेके सर आपका बिल हो गया 1097 प्लीज। थैंक यू जी। सो मच सर। थैंक यू। रमज़ान एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्सरसाइज रूटीन में वापस आने की। रोज़ों में लोगों को ये एक फीलिंग आती है कि क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है तो एक्सरसाइज जो है वो करना ठीक नहीं है, बिकॉज उसके लिए उनके पास एनर्जी नहीं होगी। रोज़ा गुजारना ही एक बहुत बड़ा काम है एंड उसके दरमियान एक्सरसाइज करना इज़ गोना बी टू डिफिकल्ट। लेकिन मैं इससे इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि फिजिकल फिटनेस के लिए और ख़ास तौर पे एक तो रिलीजियस इम्प्लीकेशन तो है ही, हम रोज़े अल्लाह के लिए रखते हैं, उसकी एक रिलीजियस रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं अभी स्पेसिफिकली फिजिकल फिटनेस के लिए बात करूंगा रोज़ों की इम्पोर्टेंस की। बहुत सारे लोग अफ्तारी के बाद जिम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक्सरसाइज, चाहे वो जिम हो, चाहे वो वॉक हो, या आप घर में एक्सरसाइज करें, बॉडी वेट वर्कआउट्स करें, वो आपको अफ्तारी से पहले करने चाहिए। क्योंकि जो फैट लॉस है वो हमेशा तब होता है कि जब आपके जिस्म में इंसुलिन लेवल्स लो होते हैं। इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन, और जब आपके जिस्म पे इंसुलिन ज्यादा होगी, फैट बर्न नहीं होगी। और इंसुलिन लो करने के लिए आपको एटलीस्ट 12 घंटे अपने आप को किसी तरह की भी कैलोरी से खाली रखना है। आपको कोई कैलोरी नहीं लेनी, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आप सहरी के टाइम पे कोई ऐसी चीज ना लें जिसमें कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब यही है जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप सहरी पानी से करें। अगर आपने रात को 8 बजे अफ्तारी खत्म की है, या खाना या डिनर जो है वो खत्म किया है, तो सुबह 8 बजे 12 घंटे के बाद बॉडी आपके जिस्म की चर्बी को पिघला के आपको एनर्जी देना शुरू करेगी। एंड उसके बाद आपके पास 10 घंटे हैं जिसमें बॉडी आपकी चर्बी 10 घंटे पिघला के आपको एनर्जी देगी। और अगर आप इस दौरान एक्सरसाइज कर लें तो फैट बर्निंग का प्रोसेस और तेज हो जाता है। एंड देन जब आपने एक्सरसाइज कर ली, और यूजुअली एक्सरसाइज अफ्तारी से थोड़ी सी पहले आप अगर खत्म कर लें, एंड देन अफ्तारी के टाइम पे अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें, अंडे और मीट का इस्तेमाल करें, तो आपके मसल्स जो हैं वो रिप्लेनिश होते हैं। जो आपने एक्सरसाइज में बर्न किया है वो प्रोटीन के जरिए आपके मसल्स को रिप्लेनिश करेगा। तो अगेन कोशिश करें कि सहरी पानी से करें, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, लीमू ऐड कर लें, एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लें, लेकिन कैलोरीज मत लें सहरी पे। पराठे, रोटी, सालन इसका इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इनमें कैलोरीज होती हैं, और जब आप कैलोरीज लेंगे तो आपका फास्टिंग जो स्टेट है, कीटोसिस का जो स्टेट है, वो खत्म हो जाएगा। सो सहरी पानी से करें, और अफ्तारी के टाइम पे प्रोटीन का इस्तेमाल, अंडे और मीट का इस्तेमाल करें। रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान, किसी तरह का भी कार्ब्स, समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, इनका इस्तेमाल ना करें। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं और हर कोई इस्तेमाल करता है, मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं। आप एक फेस्टिविटी की एक निशानी है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। अफ्तारी हमेशा इन्हीं चीज़ों से हुई है, जब से हमने होश संभाला है हमने इन्हीं चीज़ों को अफ्तारी में इस्तेमाल किया है। सो ये एक नॉर्मल कंजम्पशन है इन चीज़ों की। सो मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि आपको ये चीज़ें ना इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होगा। देखें, हमें बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर बीमारियां हैं, वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, हार्ट के इश्यूज हैं, डायबिटीज़ है। हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि इसमें
एक मेजर फैक्टर जो है वो हमारी खुराक है। और ये खुराक हम इस्तेमाल दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे इस्तेमाल करते हैं। घर में कुछ खाना हमेशा से बनता है, वो आपकी एक फैमिली हिस्ट्री है, बचपन से आपने एक ही चीज़ खाई है, आपके घर में एक सर्टेन तरह की खुराक बनती है। लेकिन जब तक आप उस खुराक को बदलेंगे नहीं, ये जो हमें बीमारियां आती हैं, जो हमारे पेरेंट्स को आई और फिर उसके बाद हमें आती हैं, यही हमारे बच्चों को भी आगे ये बीमारियां लगेंगी, बिकॉज हम वो चीज़ बदल नहीं रहे जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और वो है एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और बहुत सारा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल। ये वो चीज़ें हैं जो हमें डायबिटीज़ की तरफ, हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ, आर्थराइटिस की तरफ, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की तरफ लेके जाती है। तो जब तक हम इस खुराक को नहीं बदलेंगे, हमारी बीमारियां जो हैं वो नहीं बदलेंगी और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बीमारियां हमें लगती रहेंगी, हमारे बच्चों को आगे लगती रहेंगी। और ये जो मेरी बातचीत होती है, ये हर बंदे को शायद समझ ना आए, लेकिन 1-2 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को भी अगर ये बात समझ आ जाती है और वो इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं तो जरूर करें। और आप रियलाइज करेंगे कि इससे आपकी जिंदगी बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगी, आपकी सेहत और आपकी फिटनेस बदलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप हर चीज ट्राई कर चुके हैं। रोटी में ताकत होती तो हम सारे स्ट्रांग होते, 3 वक्त का खाना इतना इंपॉर्टेंट होता तो हमें कोई बीमारियां नहीं लगती, नाश्ता अगर इतना अच्छा होता तो हम सबको ये हार्ट के मसले, डायबिटीज और ये सारी चीजें ना होती। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डाइट दैट वी आर हैविंग सिंस वी वर बोर्न। सो अगर आप जब तक उस डाइट को नहीं बदलेंगे, इस साइंस को नहीं समझेंगे, हमारे जिस्म को सिर्फ प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं, रोटी चावल जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को बेचना है उन्होंने इसके अंदर आपको फवायद दिखाने हैं, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि इंसान के जिस्म के लिए प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। उसके बाद हेल्दी फैट्स की आपको ज़रूरत है, आपको बहुत थोड़ी कार्ब्स की ज़रूरत है एनर्जी के लिए, जो कि कार्ब्स आपको प्रोटीन से भी मिल जाती हैं। सो आप कुछ हद तक कॉम्पनसेशन एनर्जी की जो है वो प्रोटीन से भी ले सकते हैं। सो सिर्फ अपनी डाइट को एक दफा रिविजिट करके देखें। मैं सिर्फ अपने जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने अप्लाई किए अपनी फैमिली पे, खुद पे, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्सरसाइज अगर आप करें तो रोजे से पहले करें, अफ्तारी से पहले करें, और अफ्तारी प्रोटीन रिच डाइट से करें, और सहरी जो है उसके ऊपर पानी से रोजा रखें। ये मशवरा मैं हमेशा हर किसी को देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। सो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। I'll see you guys tomorrow.